Hello and welcome to Frankly Speaking. And joining me this evening on Frankly Speaking is Union Petroleum Minister and Urban Development Minister, Mr. Hardeep Puri. हरदीप पुरी जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगी क्योंकि ये हफ्ता मुझे लगता है इस देश में पॉलिटिक्स का एक क्रॉसरोड्स है। जब प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में चूक होती है एक राज्य ऐसे में जहां से आप भी आते हैं, मैं भी आती हूं, पंजाब के राज्य में, और वहां पॉलिटिकल लेवल और लॉ एंड ऑर्डर लेवल, दोनों लेवल पर कई किस्म की बयानबाजी चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये कितना संगीन मामला है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि पंजाब के कुछ नेताओं का कहना है कि ये सब ड्रामा है। नविका जी, आप जो कह रही हैं कि हमारे इतिहास में, हमारे पॉलिटिकल राजनीतिक इतिहास में पिछले 3-4 दिनों में जो हुआ, इसको बहुत गंभीरता से और बहुत कॉन्सिक्वेंसेस को लेके देखना चाहिए। देखिए, इस सारी सिचुएशन में सिक्योरिटी का जो मामला है, सिक्योरिटी की ब्रीच कहते हैं हुई है, मेरे हिसाब से ये सिक्योरिटी की ब्रीच नहीं थी। ये एक कंप्लिसिट कलेक्टिव सुरक्षा का फेलियर था, और ये फेलियर मुझे लगता है सेल्फ इंड्यूस था। यानी कि कॉन्स्पिरेसी? नहीं, कॉन्स्पिरेसी एक शब्द है, मैं वहां तक पहुंचता हूं। देखिए, मैं वहां पे खुद मौजूद था। मैं फिरोजपुर पहुंचा 4 तारीख की शाम को। हमारी पत्रकारों से चर्चा हुई 4 तारीख शाम को। मनसुख भाई मंडविया जी का, मीनाक्षी लेखी जी की, हमारे और भी पार्टी के साथी थे। 5 तारीख सुबह तक ये मुझे क्लियर हो गया कि अरेंजमेंट्स जो हैं वहां पे, उनमें कमी नहीं है। कमी तो होती है कि आप पूरा इंतजाम करके रखिए और फिर कोई लैप्स हो जाता है, कहीं से देयर इज एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, कुछ गलती हो जाती है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं आपको। जहां पे हम लोग रुके हुए थे और जहां हमें जाना था रैली की साइट में, ये करीब 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर नहीं, उससे कम का डिस्टेंस है, जिसमें 5 मिनट लगने चाहिए थे, और मुझे वहां पहुंचते पहुंचते 45 मिनट से अधिक लग गए। क्योंकि जहां भी हम गए वहां पे कभी डाइवर्शन करवा दिया, कभी कुछ करवा दिया। एंड दिस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पिछली शाम और उस दिन सुबह हमारा जो सिक्योरिटी डिटेल था, उन्होंने रेकी की थी। दे न्यू द रूट, पॉइंट ए टू पॉइंट बी वॉज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट, एंड कभी बीच में से हमें कहीं भेज देते थे। और जहां पे भी देखा मेरे को, देयर वर लॉट ऑफ सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल अराउंड, बट they did not seem to be giving me the impression that they were aware of what needed to be done. अच्छा, इसका मतलब उनके पास इंस्ट्रक्शंस नहीं ये थे मैं या जानबूझकर? मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि उनके पास पता नहीं इंस्ट्रक्शंस थी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए या जो भी था। पर मैं आपको 2 इश्यूज जो हैं, जो अभी बयानबाजी, जो आपने बोला बयानबाजी हो रही है, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड, ये तो आपके चैनल में जो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें बहुत क्लियर है क्या हुआ। देखिए, जब भी हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट की कई विजिट होती है किसी राज्य में, तो राज्य सरकार को उसमें जिम्मेवारी संभालनी होती है, और उनके पास जो भी बाकी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं जहां पे भी है, एंड दे हैव टू गाइड। अगर मान लीजिए देयर इज अ वेदर इशू एंड द रूट हैज टू बी चेंज्ड, और उनको हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट को बाय रोड आना है, तो द रूट हैज टू बी क्लियर्ड एंड देयर हैज टू बी एन एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। यहां पे जो रूट था उसकी जानकारी पुलिस के अधिकारी प्रोटेस्टर्स को दे रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो प्रोटेस्टर्स के एक नेता हैं उन्होंने ये बयान दिया है, सुरजीत सिंह फूल, उन्होंने ये बयान टाइम्स नाउ को दिया कि पुलिस के अधिकारी, एसएसपी का नाम लिया उन्होंने, एसएसपी जो फिरोजपुर के हैं, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री इस रूट पे आने वाले हैं। तो दिस इज एन ओपन इन्विटेशन फॉर पीपल टू क्रिएट ए डिसरप्शन, पहली बात। दूसरा, जो गुप्तनीय सीक्रेट जो
program hai which has secret marked on it, it is been put in the public domain. It's doing the rounds on social media. Number 2. Number 3, आपको अगर प्रधानमंत्री की नॉर्मल जो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस होती हैं आपको लेनी है, आपने नहीं ली, आपका चैनल दिखा रहा है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ वो गपशप लगा रहे हैं, दे आर सिपिंग टी विद देम एंड मेकिंग नो एफर्ट टू क्लियर द रूट. दूसरा, अगर कहीं प्रोटेस्ट हो रही है तो इट स्टैंड्स टू रीजन कि प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्वॉय शुड नॉट बी अलाउड टू गो नियर दैट पॉइंट. उसको 1 किलोमीटर पहले ही रोक देना चाहिए था. अगर मान लीजिए फ्लाईओवर पे ब्लॉकेट था, वो जो था, द पिक्चर्स आर शोइंग इट नाउ, प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्वॉय शुड नॉट हैव बीन अलाउड टू गेट ऑन टू द फ्लाईओवर बिकॉज वंस यू आर ऑन द फ्लाईओवर यू आर एक्चुअली हेम्ड इन. दे वर अलाउड टू गेट टू द फ्लाईओवर और जहां पे प्रोटेस्टर्स हैं उनके झंडे नजर आ रहे हैं, पुलिस के अधिकारी वहां खड़े हैं और प्रधानमंत्री जी अपनी गाड़ी में इन द क्लियर साइट 20 मिनट तक उनको कॉन्वॉय को रोका जा सकता है. उसी समय उसी रूट पे देयर इज अ क्राउड, देयर आर कार्स क्रॉसिंग इन कमिंग इन फ्रॉम द अदर साइड ऑलमोस्ट एडजेसेंट एंड पैरेलल. If this is not a major breakdown of the law and order security machinery, then I don't know what is. I have put in 39 years as a civil servant and I've been a minister now for 4.5 years. मैं दुनिया भर में घूमा, अभी भी मैं हमारे I go to different states. I have never seen a more disorganized, pathetic and total failure of the law and order machinery. I've seen the evidence of other police officers जिन्होंने बयान दिया कि बिल्कुल law and order failure. पर ये क्यों हुआ? That is a question that arises. My own feeling is that this professional force, a police force, even when it wanted to act in some cases, the political instructions that were given to them, I am for instance aware, I heard this there, that some of the police personnel said that we should be able to disperse and the political line taken was don't disperse people, dange ho jayenge. Arey bhaiya, you put the prime minister's life in jeopardy. You created an extreme vulnerability